हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी की ब्लैकेस्ट नाइट सीरीज का सेकेंड एपिसोड। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काफी सारे हीरोज और विलन की मौत हो चुकी है और सारे लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हैंड सारे ब्लैक रिंग्स को आजाद कर देता है और पूरे यूनिवर्स में उस रिंग को छोड़ता है, जिसके कारण काफी सारे लैंटर्न्स मारे जाते हैं और फिर मरने के बाद उनसे ये ब्लैक रिंग्स जुड़ जाती है और वे लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अब वे लोग एक ज़ोंबी की तरह थे और इनका पहला शिकार बने हॉकमैन और हॉकगर्ल। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत में हम स्टोन चैट म्यूजियम देखते हैं, जहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। और तब वहां पर एक फोन रिंग बजती है और वहां पर कॉल आने लगता है और वो कॉल कोई और का नहीं बल्कि एटम का था। लेकिन तभी अचानक से कोई वो कॉल उठा लेता है और एटम को लगता है कि हॉकमैन उससे बात कर रहा है। लेकिन फोन की उस ओर से एक अजीब सी आवाज आने लगती है, लेकिन एटम उसे देखकर अनदेखा कर देता है और वो उससे बात करने लगता है। इस पर हम देखते हैं कि वहां पर हॉकमैन, जो अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका है, वो एटम से कहता है कि वो यहाँ आके बात करे। ये कहते ही एटम बिना कुछ सोचे वहां आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर गॉथम सिटी में आसमान में बैट सिग्नल चलाया जाता है और तब कमिश्नर गॉर्डन बारबरा से कहते हैं कि आसमान में आज बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिस पर बारबरा कहती है कि अगर ऐसा है तो सिग्नल चालू रखना। ये कहते ही वे दोनों कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन तभी उसी बैट सिग्नल पर हैल जॉर्डन आ गिरता है। इधर एमनेस्टी बे पर मीरा और गार्थ आ जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने एक्वामैन की कबर खोद दी है और उसमें से एक्वामैन गायब था। लेकिन तभी उन्हें एक्वामैन की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वे लोग मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनके पीछे ज़ोंबीफाइड एक्वामैन खड़ा था, जो भी अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका है। और अगले पल एक्वामैन वहां के हर एक एटलांटियन गार्ड को मारने लगता है और उनका हार्ट बाहर निकालता है। और तब ब्लैक लैंटर्न पावर बैटरी कहती है कि पावर लेवल अब 2.63% बढ़ चुका है। यहाँ गॉथम सिटी में बॉस्टन ब्रांड जाग जाता है। बॉस्टन ब्रांड असल में डेडमैन के नाम से जाना जाता है, जो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि एक आत्मा है। यहाँ डेडमैन जाग जाता है और उसे भी ब्लैक लैंटर्न की कस्में सुनाई देने लगती है। और अगले ही पल वो देखता है कि एक रिंग उसके शरीर से जुड़ चुकी है और उसका शरीर बाहर आ जाता है। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में दो ब्लैक रिंग्स हॉक और डॉ के पास आ जाते हैं और उनके शरीर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉ की आत्मा पीस में होने के कारण ब्लैक रिंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन दूसरी रिंग हॉक को जगह देती है और वो भी ब्लैक लैंटर्न बन चुका था। इधर एमनेस्टी बे पर एक्वामैन ने सारे एटलांटियन सोल्जर्स को मार डाला था और तब मीरा और गार्थ उस पर अटैक करते हैं। तभी गार्थ यानी कि एक्वालैंड एक्वामैन पर अटैक करता है और कहता है कि तुम एक्वामैन नहीं हो सकते हो, जिस पर एक्वामैन कहता है कि वो ही उनका राजा है और अब वो लौट आया है। लेकिन तभी मीरा आगे आती है और एक्वामैन के सीने में अपना हथियार घुसाती है। लेकिन तभी एक्वामैन मीरा की तरफ देखता है और कहता है कि वो अकेला नहीं है। ये कहते ही हम देखते हैं कि एक्वामैन ने अब गार्थ के पिछले दो गर्लफ्रेंड को जिंदा कर दिया है, जो आके गार्थ पर अटैक करते हैं। तभी वहां पर और भी एटलांटियन सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन एक्वामैन इसके लिए पहले से तैयार था और तब वो समुद्र से ज़ोंबीफाइड शार्क्स को बाहर लाता है, जो आते ही उन सोल्जर्स को खाने लगते हैं। यहाँ बॉस्टन ब्रांड के कब्र के यहाँ फैंटम स्ट्रेंजर, ब्लू डेविल, जटाना और स्पेक्टर आ जाते हैं। तभी स्पेक्टर कहता है कि लगता है डेडमैन का शरीर भी अब उसकी आत्मा की तरह भटकने लगा है। लेकिन तभी ब्लू डेविल फैंटम स्ट्रेंजर से कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। तभी जटाना कहती है कि उसने भी ऐसी बहुत सी जगह देखी है जहाँ पर खुली कब्रें हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पराया आ जाता है, जो भी अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका है। दोस्तों, अगर आपने डीसी टीवी का क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ की सीरीज को देखा होगा तो आपको पराया कौन है ये समझ में आएगा। तभी पराया उन लोगों से कहता है कि दुनिया खत्म हुई और फिर से शुरू हुई। तभी ब्लू डेविल कहने लगता है कि तुम कौन हो, जिस पर पराया कहता है कि वे लोग जानते हैं कि वो कौन है, क्योंकि मैं हूँ पराया, जिसने पूरी यूनिवर्स को खत्म होते हुए देखा है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। ये कहते ही वो अपने अंदर से ब्लैक रिंग्स निकालता है। तभी वहां पर ब्लैक हैंड आ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर काफी सारे जिंदा लोग हैं, लेकिन तुम फैंटम स्ट्रेंज, तुम जिंदा नहीं हो और ना ही मरे हुए। ये कहते ही एक ब्लैक रिंग स्पेक्टर से जुड़ जाती है
लेकिन स्पेक्टर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिंग स्पेक्टर पे भारी पड़ने लगती है और स्पेक्टर पे कंट्रोल कर लेती है। और अब स्पेक्टर भी ब्लैक लैंटर्न बन चुका था और वो कहता है कि उसे हैल जॉर्डन चाहिए। यहाँ गौतम सिटी में हैल जॉर्डन जाग जाता है और तब उसकी रिंग कहती है कि ग्रीन रिंग की पावर अब सिर्फ 47% है। तो वही फ्लैश मार्शन मैनहंटर से अपनी जान बचा रहा था। यहाँ पर हैल जॉर्डन कमिश्नर गॉर्डन से एक कार मांगता है। यहाँ एमनेस्टी बे पर मीरा और एक्वामैन में लड़ाई जारी थी, लेकिन तभी मीरा एक्वामैन पर एक जबरदस्त अटैक करती है और उसे दूर फेंक देती है। यहाँ गार्थ पर उन दोनों गर्लफ्रेंड्स भारी पड़ रही थी, लेकिन गार्थ उनमें से एक को फ्रीज कर देता है और मीरा उस पर वार करके उसे खत्म कर देती है। लेकिन गार्थ की दूसरी गर्लफ्रेंड गार्थ पर अटैक करती है और उसके सीने में हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकालती है। मीरा ये सब कुछ देखकर रोकने आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और एक्वालैंड मर चुका था। तभी हमें ब्लैक हैंड दिखाई देता है जो कहता है ब्लैक लैंटर्न में तुम्हारा स्वागत है। और तब ब्लैक लैंटर्न बैटरी कहती है कि पावर लेवल अब 3.43% बढ़ चुका है। और तब हम देखते हैं कि एक ब्लैक रिंग आकर गार्थ से जुड़ जाती है और अब वो भी ब्लैक लैंटर्न बन चुका था। ये सब कुछ देखकर मीरा वहां से भागने लगती है। यहाँ फ्लैश अपनी स्पीड से मार्शन मैनहंटर को एक जगह पर रोक के रखता है। तभी मार्शन कहता है कि तुम चाहे कितना भी भाग लो, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तभी फ्लैश कहता है कि किसने कहा मैं तुमसे भाग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन मिला रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कार्बन डिसल्फाइड, हेक्सामाइन और मिथानॉल में क्या समान है? लेकिन तभी वहां पर हैल जॉर्डन आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वे सब लोग धमाका करते हैं। ये कहते हैं हैल जॉर्डन एक पुलिस कार ले आता है और मार्शन पर फेंकता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन फ्लैश उस आग के बाहर एक टोर्नेडो बनाकर उसे आसमान में छोड़ देता है और हम एक और ब्लैक रिंग को देखते हैं जो एबिनसुर के पास पहुंच जाती है, जो वही ग्रीन लैंटर्न है जिसने मरने से पहले अपनी रिंग हैल जॉर्डन को दी थी। यहाँ फ्लैश हैल जॉर्डन से कहता है कि जब आग थम जाएगी तब वो मार्शन के बचे हुए शरीर को जमा करेगा और उसे वापस मार्स पे दफनाएगा, क्योंकि मार्शन मैनहंटर जस्टिस लीग का हार्ट है। लेकिन तभी धुएं में से एक आवाज आती है, हार्ट? मेरा कोई हार्ट नहीं है। ये सुनते ही फ्लैश और हैल जॉर्डन हैरान रह जाते हैं और तब धुआं हटता है और हम देखते हैं कि वहां पर अब मार्शन मैनहंटर के साथ साथ फायरस्टॉर्म, हॉकमैन, हॉकगर्ल और इलॉन्गेटेड मैन आ चुके थे। और यहाँ पर ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।